अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू इल्म चैनल। हम सीख रहे थे डिफरेंट शेप्स ऑफ लेटर्स। तो अलिफ से ख़ा तक हमारा मुकम्मल हो चुका था। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है दाल। दाल की ये उसकी अपनी असली शक्ल है और ये उसकी लास्ट पे है। दाल भी सेंटर में हो या लास्ट में, इसी शक्ल में आता है। दाल आगे से नहीं मिलता, जिस तरह अलिफ था आगे वाले से नहीं मिलता, पीछे वाले से मिलता। इसी तरह दाल और जाल, रा और जा, ये भी पीछे वाले के साथ मिलते हैं, आगे से नहीं मिलते। आगे अगर उसके कोई लफ्ज़ आ रहा है तो वो अपने सेपरेट तरीके से लिखा जाएगा, अपनी असल शक्ल में मोस्टली आ जाएगा या किसी और तरीके से आ जाएगा, डिपेंड्स कि कौन सा लेटर आया। लेकिन अगर दाल अपने साथ आगे से किसी को जुड़ने नहीं देता, पीछे से जुड़ने देता, तो ये शक्ल जो है वो पीछे से मिला रही है किसी लेटर को दाल के साथ। इसी तरह सेम जाल के साथ होगा। दाल और जाल में फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे डॉट है और वहाँ पे डॉट नहीं है। रा का भी सेम है, रा भी पीछे से मिल जाएगा, आगे से नहीं। जा भी पीछे से मिल जाएगा, आगे से नहीं। रा की ये 3 शक्लें बनती हैं। एक इस तरह जो आप उर्दू में भी देखते हो, ये उसकी हकीकी शक्ल है, और एक अरबिक में ये स्टाइल भी आता है रा का। अच्छा, दाल और जाल का भी एक शक्ल आती है जो कि यहाँ नहीं लिखी हुई, बट वो कुछ मैं आपके लिख देती हूँ, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, अब इसको नून नहीं समझना, ये नून नहीं है, ये जाल की ही एक शक्ल है जो आती है। जिस तरह ये जाल लिखा हुआ है, इसी जा को थोड़ा सा मैं और मोटा करके अगर गोल करके लिखती तो वो दाल हो जाता या जाल हो जाता। अगर नुक्ता लगा दिया तो जाल हो गया, नुक्ता हटा दिया तो वो दाल हो गया। तो हम जब आगे वर्ड्स के अंदर ये देखेंगे तब भी हम इस पेज को इंशाल्लाह रिपीट करेंगे और साथ साथ देखेंगे कि हाँ, जो हम सीख रहे हैं वो सेम सेम ही है। फिर आ जाता है हमारे पास सीन। सीन की वही शक्ल है, सीन कहीं भी आ जाए उसके हमने ये 3 जो ये लाइंस हैं जिसको हम शोशे भी कह देते हैं, ये 3 लाइंस से पहचानना है कि ये सीन है। अगर इन 3 लाइन के ऊपर 3 नुक्ते आ गए तो वो शीन है। अच्छा, बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 नुक्ते तो सा के भी हैं, तो वो अक्सर सा बोल देते हैं, बट आपने ये गौर करना है कि सा में सिर्फ एक लाइन आई है, ये छोटी सी। शीन में 3 दफ़ा आती है और फिर 3 नुक्ते आते हैं, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद स्वाद भी अपनी इसी एक शेप, मखसूस शेप की वजह से हर जगह सेम होता है और उसे पहचानना आसान होता है। उसी शेप के ऊपर अगर दुक्ता लगा दे तो वो भी दाद बन जाएगा। स्वाद या दाद सेंटर में आए तो सेम शक्ल के साथ आते हैं, बस उनकी जो हमने नीचे से उसे गोल कर देते हैं शेप को, वो काट देनी है, जिस तरह हमने सीनो शीन में कट की थी छोटी शक्ल बनाने के लिए। ता और ज़ा कहीं भी आ जाए सेम शक्ल होती है, कुछ कट नहीं होता, ये अपनी असल शक्ल में ही हमेशा रहते हैं, चाहे वो सेंटर में है, चाहे वो स्टार्ट में है, चाहे वो लास्ट पे है। जिस तरह अलिफ, आइन की को मुख्तलिफ होती हैं, इसको पहचानना ज़रूरी है। आइन उसकी हकीकी शक्ल ये है, ये वर्ड के स्टार्ट में जो उसकी शक्ल आती है वो होती है जो उसकी असल शक्ल के हाफ है। ये सेंटर है, ये सेंटर ऑफ द वर्ड में जब उसकी कोई शक्ल बनती है तो वो ये बनती है। आपने आइन में देख ले, समझ लें कि इसी आइन को मिला के आपस में कलर कर दिया उसके अंदर, तो वो आइन है। ठीक है, होता ये आइन है, ये सेंटर में आता है। और लास्ट में भी से इसी तरह की शक्ल आ जाती है, लेकिन नीचे हम गोल कर देते, जिस तरह हम इसको गोल करते हैं, इसकी शेप बनाते हैं, उसी तरह आइन की शेप बनाते हैं, बट हमने ऊपर की शेप वैसी रखनी है जो सेंटर के वक्त रखी जाती है। ये भी आइन की शक्ल होती है। तो इस तरह का आइन मोस्टली बहुत कम आता है, इसी तरह की शक्ल में आइन आता है। अब इसी सारी शेप्स को अगर डॉट्स के साथ लिखते हैं तो वो गैन बन जाएगा। सेम, बिल्कुल सेम शेप से, बस डॉट की वजह से गैन हो गया। फ़ा बहुत आसान है, फ़ा की असल शक्ल है, जैसे बात आसा में किया था, उसको हाफ कर देंगे तो ये शक्ल बन जाएगी। और अगर मिड में आया है किसी वर्ड के तो वो गोल बन के आएगा। जिस तरह हम यहाँ पे भी फ़ा की शक्ल में हमने गोलाई की है, उसको एक छोटा सा सर्कल बना के किए,
यहाँ हमने उसके सर्कल पे कलर कर दिया, यहाँ पे हमने उसके सर्कल पे कलर नहीं किया, बस इतना सा फ़र्क है, बट एक नुक्ता उसके ऊपर है। अब एक जो डॉट है वो कई लेटर्स में आया, खा में आया है, जाल में आया है, जा में आया है, दाद में आया है, लेकिन हम पहचान सकते हैं कि सब में डिफरेंट है उनकी शेप्स। खा में उसकी स्टार्टिंग की जो शेप है उससे हम पहचानेंगे ये खा है, नुक्ता चाहे एक ही है। ज़ाल में भी हमने उसकी शेप से पहचानना है कि ये ज़ाल है, ज़ा की भी शेप से पहचानी जाएगी, दाद भी अपनी शेप की वजह से पहचाना जाता है। इसी तरह हर लेटर अपनी शेप की वजह से पहचाना जाता है। क़ाफ भी फ़ा की तरह ही होता है, अपनी असल शक्ल में दो नुक्तों के साथ, फिर उसी को हाफ कर दे तो इस तरह की शक्ल बन जाएगी वाव जैसी, लेकिन डॉट्स आ जाएंगी उसके ऊपर। और अगर मिड में आया है तो जैसे फ़ा था उसी तरह काफ है, बट 2 डॉट्स के साथ। अब ये वाला काफ है, वैसे तो ये पढ़ने में बहुत आसान है, बट इसकी भी कई शक्लें होती हैं। एक उसकी ये शक्ल है जो हमने पीछे भी देखी थी, ये शक्ल है। एक उसकी सिंपल इस तरह की शक्ल है, लेकिन आपने इसे लाम नहीं समझना, ये भी काफ है। एक इसकी एस टाइप की शक्ल होती है, जो कि जैसे इसके ऊपर एक एस लिखा होता है, अगर सिंपल वही आ जाए अकेला तो भी काफ है। एक ये काफ जो आप मोस्टली उर्दू में पढ़ते हो, और एक ये काफ जो वर्ड के सेंटर में लास्ट में आता है, ये लास्ट पे आता है, सेंटर में इस तरह का नहीं आता, सेंटर में गोल करके तो फिर लिखा जाता है। जैसे हम स्मॉल बी लिख के एक उस पर स्टिक बना दें तो वो काफ की शक्ल है, जो कि इस वक्त यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे। लाम, बहुत से बच्चे ना लाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाम और अलिफ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं आपको इसका फ़र्क भी बताती हूँ। लाम अपनी असल शक्ल में ये है, स्टार्टिंग में आएगा तो हाफ आ जाएगा, मिड में आएगा तो इस तरह होगा, लास्ट में वो इस तरह की शक्ल भी दे देता है। या फिर इस तरह की शक्ल तब आती है जब ये लाम हो और उसके साथ अलिफ लगाया हो, जैसे हम लाम अलिफ कहते हैं। आगे आगे हमारा अगले लेसन में आएगा भी, तो वो लाम अलिफ है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो कि ये लाम आगे से भी मिल रहा है और पीछे से भी मिलेगा। ये जो दो लाइंस बनाई गई हैं ये यही शो करिए कि वो पीछे वाले से भी मिल जाता है और आगे वाले से भी। तो लाम की ये ख़ासियत है कि वो हर तरफ से मिल जाता है। अलिफ हमेशा पीछे वाले से मिलता है, ये इनका डिफरेंस है मेन। अलिफ कभी भी आगे नहीं मिलता, जिस तरह ये आगे भी जा रहा है अलिफ नहीं जाता, अलिफ सिर्फ पीछे वाले से मिलता है। तो आपने इस पर कंफ्यूज नहीं होना। फिर आ जाता है हमारे पास, अच्छा अब इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करती हूँ, बिकॉज हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।